ये है दिल्ली दर्पण। इस वार्ता में हमारे साथ ADTA के नेशनल कन्वीनर आदित्य मिश्रा जी हैं, राजपाल जी हैं और नरेंद्र जी हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी सीनियर प्रोफेसर्स हैं। आज आपके बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रवैये के कारण जो नुकसान हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करनी है कि किस तरह से उनके रवैये के कारण दिल्ली यूनिवर्सिटी के फंक्शनिंग में, उनकी कार्यप्रणाली पे सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के जो फंक्शनिंग होती है, वो फंक्शनिंग गवर्निंग बॉडी के जरिए होता है और गवर्निंग बॉडी का निर्माण में दिल्ली सरकार 5 लोगों का नाम नॉमिनेट करता है, जिसको EC में सैंक्शन मिलता है, फिर गवर्निंग बॉडी बनती है। प्रत्येक कॉलेज के जो गवर्नेंस है, उसकी जिम्मेदारी गवर्निंग बॉडी की है और इंस्टीट्यूट ये कहता है कि किसी तरह की अपॉइंटमेंट या कोई भी फैसला बिना गवर्निंग बॉडी और चेयरमैन के बिना नहीं होना चाहिए। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगभग 1.5 साल से किसी भी कॉलेज में, जिसको दिल्ली सरकार फंड करती है, गवर्निंग बॉडी नहीं है। इसको लेकर दिल्ली सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने लगातार चिट्ठी लिखा और वाइस चांसलर से ये कहा कि गवर्निंग बॉडी का निर्माण जल्द हो, ताकि इस कॉलेज की फंक्शनिंग हो पाए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि EC का ये इंस्टीट्यूट ये कहता है कि बिना गवर्निंग बॉडी के कोई अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए और शिक्षा मंत्री जी ने ये लिखा था कि जब तक ये फुल फ्लेज्ड गवर्निंग बॉडी नहीं बन जाती है, बिना फुल फ्लेज्ड गवर्निंग बॉडी के कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो। लेकिन वाइस चांसलर ने मनमाने तरीके से आर्बिट्रेरली दिल्ली के शिक्षा मंत्री के लगातार चिट्ठी लिखने के बावजूद दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट करा रहे हैं। मनीष जी ने कहा था कि अगर फुल फ्लेज गवर्निंग बॉडी बन जाती है तो भी मास डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, यानी वहाँ जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, जो एडहॉक टीचर्स हैं, पहले उनकी अपॉइंटमेंट हो और उसके बाद जो सीट बचता है उसमें नई नियुक्ति हो। लेकिन देखा यह जा रहा है कि 75 से 80% तक एडहॉक टीचर को डिस्प्लेस किया गया है और अब समझ में आता है कि वाइस चांसलर वास्तव में क्यों गवर्निंग बॉडी नहीं बनने देना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि जो टीचर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं उसका मास डिस्प्लेसमेंट हो। अगर ये गवर्निंग बॉडी होता, हमारे चेयरमैन होते, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाता। तो अपनी मनमानी के कारण दिल्ली यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर ने बिना गवर्निंग बॉडी का अपॉइंटमेंट कराया। उसका परिणाम क्या निकला कि आप सब ने सुना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जिसको डिस्प्लेस कर दिया गया, उसने अपनी आत्महत्या कर ली। मैं ये मानता हूं कि ये आत्महत्या नहीं, ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है और ये VC के रवैये के कारण उस प्रोफेसर को मजबूर होकर के आत्महत्या करना पड़ा। ये कोई एक प्रोफेसर की कहानी नहीं है। ऐसे जैसा मैंने आपको कहा, ये लिस्ट है, दिखाएंगे कि कॉलेज वाइज किस तरह से डिस्प्लेस किया गया। ऐसे प्रोफेसर जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ऐसे प्रोफेसर जो 15-15 साल से 20-20 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, ऐसे प्रोफेसर जिनका क्रेडेंशियल बहुत हाई है, ऐसे प्रोफेसर जो नासा से पढ़ा करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए थे, ऐसे प्रोफेसर्स को डिस्प्लेस किया गया और बहुत सारे प्रोफेसर जिसको डिस्प्लेसमेंट करा दिया गया 15-15 साल बाद, आज वो जिंदा लाश के बराबर हैं, वो डिप्रेस हैं और कब वो इस तरह का स्टेप ना ले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ये पूछना चाहता हूं कि इस तरह का और कितना मर्डर आप देखना चाहते हो। तो मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ये मांग है कि पहला, कि इमीडिएटली फुल फ्लेज्ड गवर्निंग बॉडी बनाया जाए, क्योंकि बिना गवर्निंग बॉडी के जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, इसी के इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट है। दूसरा,
इमीडिएटली ये डिस्प्लेसमेंट को रोका जाए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का स्टेप प्रोफेसर्स ना लें तो इमीडिएटली डिस्प्लेसमेंट रुके। जिनको डिस्प्लेस कर दिया गया है उनको एकोमोडेट करने की इमीडिएटली प्रिपरेशन करें, चूंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फंक्शनिंग से, उनकी कार्यप्रणाली से, वहाँ के सिलेबस से नोन है। तो उनसे बेहतर कोई दूसरा नया प्रोफेसर नहीं हो सकता जो 20-20 साल से पढ़ा रहे थे। तो अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो प्रतिष्ठा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी देश के सबसे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में से एक है, उसकी रेपुटेशन इस तरह से बनी रहे, तो आपको जो डिस्प्लेस किए गए प्रोफेसर्स हैं उसकी इमीडिएटली बाकी जगह में अपॉइंटमेंट करके इसको एकोमोडेट किया जाए। तो ये मोटी मोटी हमारी मांगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से हैं। बाकी विस्तार से सभी बातें, जैसा मैंने आपको कहा कि आदित्य मिश्रा जी हमारे बीच हैं, जो हमारे ADTA के नेशनल कन्वीनर हैं, वो अपनी बात रखेंगे। फ्रेंड्स, संजीव जी ने विस्तार रूप से अपनी बातें रखी और मैं तहे दिल से इस तमाम जो वक्तव्य रखा गया मैं उनका समर्थन करता हूं। आज हालात बहुत ख़राब है। दिल्ली विश्वविद्यालय में कम से कम 5,000 से 6,000 एडहॉक टीचर काम कर रहे थे और यही सरकार आने के बाद बीजेपी सरकार इंटरव्यू को रुकवा दिया। जो इंटरव्यू चल रहे थे उसको होने नहीं दिया। जब ये आए, सत्ता में आए, पत्र लिख करके इन्होंने, चिट्ठी लिख करके रुकवाया कि अब परमानेंट इंटरव्यू मत करिए। तो ये जो इतने साल से जो लोग काम कर रहे थे, अब इंटरव्यू करके अब 78 से 80% जो टीचर्स काम कर रहे थे, जैसे संजीव जी ने बताया, टॉपर्स हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं दिल्ली विश्वविद्यालय का, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट है, जो BHU से गोल्ड मेडलिस्ट है, जो लोग नासा से काम करके प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लेकर के यहां पर आकर के पढ़ा रहे थे, उनको कि पढ़ाना मेरा पैशन है, हम यहां पर पढ़ाएंगे। 25-25 साल लोगों का काम करने के बाद उनको हटा दिया गया। वो कैसे अपना घर गुजारा करेंगे? किस पैसे से अपने बच्चों के लिए फीस देंगे? घर का किराया कहां से देंगे? उनका रोजी रोटी कैसे चलेगा? उन्होंने जिंदगी में कुछ और नहीं किया। दे आर टॉपर्स, दे आर हाईली क्वालिफाइड पीपल, और पूरी तन मन धन से उन्होंने अपनी सारी चीजें दे करके दिल्ली विश्वविद्यालय को दिल्ली विश्वविद्यालय बनाने में अपना सामर्थ्य दिया। आज उनको बेघर कर दिया गया है, आज उनको नौकरी से हटा दिया गया। कोई एडहॉक का पोजीशन, जो पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक का पोजीशन में फुल तनख्वाह मिलता था, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। अब एडहॉक का पोजीशन भी नहीं है। ऐसे स्थिति में मनीष जी ने, जब यह प्रोसेस चल रहा था, 2 पत्र लिख करके इन्होंने वाइस चांसलर को बताया कि आप गलत कर रहे हैं, गवर्निंग बॉडी बनाइए, गवर्निंग बॉडी, हमारा गवर्निंग बॉडी एब्जॉर्शन करेगी, है हमारा फैसला है, आप इसमें समर्थन हमें दीजिए, हम डिस्प्लेसमेंट का खिलाफ करते हैं। अपनी बातों को तहे दिल से इन्होंने बात की और पेरेप्स इसी कारण से, यही वजह है कि आज गवर्निंग बॉडी बनने नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि गवर्निंग बॉडी आ जाएगी तो एब्जॉर्प्शन की बात करेगी, एब्जॉर्प्शन कराएगी। इन्होंने तो लिस्ट को जो बाहर से आती है, उस लिस्ट को ये इंप्लीमेंट करते हैं। चाहे 20 साल कोई काम करे, 25 साल कोई काम करे, उसको तो हटना होगा। दलित समाज से लोग आते हैं, पिछड़े समाज से लोग आते हैं, बहुत मुसीबतों को झेल करके उन्हें अपने एजुकेशन प्राप्त किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे, आज वो सबको बेघर कर दिया गया।
जो इतने दिनों से यहां पर पढ़ा रहे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय का अपना विभिन्न डिपार्टमेंट में जो टॉपर्स है उनको कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने इस दौर में कोई घर खरीद लिया था उसका किस्त अब उनका बंद हो गया है, बैंक ताला लगा चुका है उनके घर में, वो भागते फिर रहे हैं। ये जो मानवीय समस्या खड़ा हुआ, इसका बारे में पहले ही मनीष जी ने अपने पत्र के माध्यम से बताया था कि ये ह्यूमन ट्रेजेडी में कन्वर्ट होगा और ये लाइवलीहुड का प्रश्न है। हम इसको कभी अलाउ नहीं करते हैं, हम इसको डिस्प्लेसमेंट को अलाउ नहीं करते हैं। जैसे पंजाब में हमने सबको एब्जॉर्ब किया था, दिल्ली में भी हम उसी तरीके से सबको, हमारा जो जहां जहां गवर्निंग बॉडी है हम उनको एब्जॉर्ब करेंगे, पंजाब मॉडल को हम फॉलो करेंगे। ये अत्यंत दुखद है कि 2 पत्र लिखने के बाद भी उनका कोई कान में जू तक नहीं है। इस बीच में कितना गवर्निंग बॉडी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मीटिंग आ चुका है। राज्यपाल जी हमारे साथ बैठे हैं, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 21 सदस्यों वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हम लोगों के साथ 2 सदस्य हैं, जो सबसे हाईएस्ट होता है। हमारे लोग एकेडमिक काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्श के ऊपर बैठते हैं, कुर्सी पे नहीं बैठते हैं, इसी डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ। लेकिन इन्हें शर्म तक नहीं है। ये जो डिस्प्लेसमेंट का तांडव चल रहा है, आइडियोलॉजी के आधार पर लोगों को लगाने का जो प्रक्रिया है, हम चाहते हैं कि कम से कम इसके ऊपर कोई लगाम लगे, एकेडमिक्स की इज्जत हो। जो लोग काम कर रहे थे, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे लोगों को कर दो, हम कह रहे थे जो जहां काम कर रहा था, ये डूटा जनरल बॉडी का भी रेजोल्यूशन था। लेकिन आज दुखद बात है कि जिनको इस रेजोल्यूशन को डिफेंड करना चाहिए था, वो भी उनमें शरीक हो चुके हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं सुइसाइड को जस्टिफाई नहीं करता हूं, लेकिन संजीव जी ने जैसे बताया, जिस हालात में ला करके एक व्यक्ति को आपने खड़ा कर दिया, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं बच गया। इसलिए हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। और जितने 78% जो लोग आज घूम रहे हैं बिना नौकरी का, 15 साल, 18 साल, 10 साल काम करने के बाद, 22 साल, 26 साल लोग काम करने के बाद हटा दिए गए हैं, वो जिंदा लाश में कन्वर्ट हो चुके हैं। मैं आपसे भी अपील करता हूं कि इन तथ्यों को आप लोग उजागर करिए, बचाइए, नहीं तो कोई पढ़ेगा नहीं। आने वाला समय में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। क्यों कोई डिग्री के लिए पढ़ेगा? क्यों कोई रिसर्च करेगा? इन सारा चीजों का कोई मीनिंग है? मैं ऐसे स्थिति में एडीटीए ने यह फैसला किया है, मैं संजीव जी आपके संज्ञान में और मीडिया के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं। 8 तारीख को हम लोग हंगर स्ट्राइक करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर में। हम पहले भी कर चुके हैं हंगर स्ट्राइक, पहले भी धरना कर चुके हैं। समरवीर का सुसाइड के बाद हमने कंडोलेंस मीटिंग विवेकानंद स्टैचू के पास किया, प्रोटेस्ट मीटिंग किया। हम 8 तारीख को यूनिवर्सिटी प्रांगण में हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। मैं सबसे अपील करता हूं कि हमारा भूख हड़ताल में ज्वाइन करें और ये जो अमानवीय काम हो रहा है उसके ऊपर लगाम लगे। वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी प्रशासन कम से कम इंसानियत को तो देखे, एजुकेशन को देखे। शिक्षा उनका प्राथमिकता होना चाहिए, इंसानियत प्राथमिकता होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सीमा जी नहीं आ पाई हैं, रास्ता में फंस गई हैं, राज्यपाल जी बैठे हैं। वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मीटिंग 9 तारीख को है, फिर ये लोग अपना बात उठाएंगे। ये तो हमें जैसे जैसे पता चल रहा है ये बहुत कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, ताकि आज जो काम ये कह रहे हैं, जो संजीव जी ने बताया
कि बिना प्रॉपर गवर्निंग बॉडी का अपॉइंटमेंट आप ये लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर रहे हैं। वो सबको नियमित करने के लिए कुछ और तरीका ये ढूंढ रहे हैं। उनका प्राथमिकता प्रिंसिपल लगाना है और अपने लोगों को लगाना है। जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में उनका कोई प्राथमिकता नहीं है। धन्यवाद। और कोई अगर आप लोग कोई सवाल पूछेंगे। ये जो आपने सुसाइड की बात की उनको भी डिस्प्लेस किया गया था? बिल्कुल, हिंदू कॉलेज से किया गया था। हिंदू कॉलेज में फिलोसॉफी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। 5 साल से हैं? 5 साल से ज़्यादा 5 साल से काम कर रहे थे और अकेला आदमी काम कर रहे थे। 4 पोस्ट था, उनको वहां से डिस्प्लेस कर दिया गया। आप उनके बारे में सोचिए, जहां से 22 साल 25 साल किस किस कॉलेज में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। मेरे पास टोटल आंकड़ा है। और जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, हाँ, जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं उसके जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, मैं आप लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये पाताल, हम लोग कहते हैं, राजपाल जी ने वहां पर यूनिवर्सिटी कोर्ट का मीटिंग में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, एकेडमिक काउंसिल में, भर सभा में हम लोग खुल करके कहते हैं कि ये पाताल लोक से एक्सपर्ट्स बुलाया जा रहा है। चुन चुन करके जिन लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय का कभी दर्शन नहीं किया, जिन लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में कभी पढ़ा तक नहीं, और जो इंटरव्यू दे करके किसी कॉलेज में सिलेक्शन जिनका नहीं हुआ, आज वो एक्सपर्ट्स बन करके बुलाए जा रहे हैं। और वो एक्सपर्ट्स यहां का जो टॉपर लोगों को निकाल रहे हैं, जो 22 साल 25 साल काम कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो एक्सपर्ट्स हैं, और किस में आ रहे हैं, आधे तो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, ऑन कर दिया और घूम रहे हैं। मजाक बना दिया बिल्कुल इन्होंने। और जो लिस्ट जाती है उसको इनको इंप्लीमेंट करना होता है लास्ट को, कि यही लगेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल